तुम्हें देखकर लगता है तुम अपने इमोशंस को फिर से बहुत सादा रख रहे हो। कभी गुस्सा आता है, अकेलापन महसूस होता है या उदासी होती है, या जब इमोशंस का रोलर कोस्टर आ जाए तो तुम क्या करते हो जब तुम्हें मुश्किल फैसले लेने होते हैं? मैं भी सबकी तरह एक इंसान ही तो हूँ। मुझे भी इमोशंस फ़ील होते हैं और उनमें से कुछ बिल्कुल बढ़िया नहीं होते। लेकिन मेरा मानना है कि हम में से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन इमोशंस को हैंडल करना सीखें और इनके साथ डील करना सीखें। सेल्फ डिसिप्लिन ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके बिना तुम इस एंडलेस लगने वाली नेगेटिविटी या हम कह सकते हैं डिस्पेयर के उलझे हुए लूप से बाहर कैसे निकल सकते हो, जो अल्टीमेटली कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन की वजह बनता है। मुझे कभी डिप्रेशन नहीं होता। पिछले 20 सालों में मुझे याद नहीं कि मुझे कभी डिप्रेशन हुआ है। शायद एक बार जब मैं टीनेजर था, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चीज़ें करना शुरू कर देता हूँ। मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करता हूँ, सॉल्यूशन ढूँढता हूँ और स्ट्रैटेजी एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। अगर तुम इसी चक्कर में फँसे हो कि किसी चीज़ की चिंता कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। और लोग अक्सर ये सोचते हुए गलती करते हैं कि ओह! मुझे बस थोड़ी-सी रेस्ट लेनी चाहिए और मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। असली एनर्जी तुम्हें तब मिलती है, जब तुम कुछ करते हो। तो अगर तुम कुछ करना शुरू करो तो वो हो जाता है। तुम मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो, तुम इंस्पायर्ड हो रहे हो और फिर धीरे-धीरे तुम कुछ और करते हो, फिर थोड़ा और कुछ सालों बाद क्या पता क्या होगा, शायद तुम कुछ बड़ा अचीव कर लो। हाँ, यही चीज़ है जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर तुम एक डिप्रेसिव साइकिल में फंसे हो और सच में बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं है, तब भी बस कुछ ना कुछ करते रहो, एनीथिंग, प्रोग्रेस करने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छी फीलिंग अंत में ही आती है। पॉइंट ये है कि पहले करो और फिर फील करो, ना कि पहले फील करो और फिर करो। सही कहा। और जिम जाना एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। बहुत से दिन होते हैं जब तुम वर्कआउट शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें इस शुरुआती हिचकिचाहट को पार करना होगा और फिर तुम उस पॉइंट पे पहुँच जाते हो जहाँ तुम एन्जॉय करने लगते हो और सोचते हो, ओह माय गॉड! आज जिम आना वाक़ई कमाल का आइडिया था। लेकिन लगभग हर एक्टिविटी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तुम्हें कुछ कोड लिखने का मौका मिलता है, पहले एक छोटा कोड लिखो, फिर तुम इंस्पायर्ड हो जाओगे, फिर तुम और आइडियाज़ ले आओगे। तुम्हें एक नॉवेल लिखना है या बस प्रोग्राम लिखना है? ये तो काफ़ी ऑब्वियस है और ये कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें हर वक़्त, हर समय ऐसी इन्फॉर्मेशन से बॉम्ब किया जाता है, जो सक्सेस के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होती। हम अक्सर इम्पोर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं और ये उनमें से एक है।